So hi guys, this short video is regarding the intimation for the CIBIL consent. So Punjab National Bank has sent an email to the candidates who've been selected and shortlisted for the Punjab National Bank seeking for their consent through an email. So when they say consent, the consent means a permission or an approval. Now Punjab National Bank is only intimating you that they will be going ahead with the CIBIL scores of yours as per the details furnished by you, and they are supposed to do it because this is the norm as per the IBPS selection process, right? You are not supposed to reply to this email. Why? Because the moment you say you are replying for this email, this would basically mean that you're not willing that the PNB should basically go with your CIBIL check. So, in case you don't want PNB to check your CIBIL scores, you have to reply to them in the format given, but that is not supposed to be done by you. सो द ईमेल क्लियरली सेज कि अगर आपने इसका रिप्लाई करा और आपने बोला कि मेरे को सिविल नहीं निकालो आप मेरा, आई एम नॉट अलाउिंग यू, तो आपका कैंडिडेचर एक तरीके से आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट ही नहीं होएगा, आपको ज्वाइनिंग का डिटेल ही नहीं आएगा. तो आप निश्चिंत रहें और उनको अपना ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन करने दीजिए एंड लेट देम डू व्हाट दे सपोज टू डू, राइट? Now the question comes, who should be bothered? Only in case you've taken up a loan and you have not paid any installments, आपका कहीं डिफॉल्ट है या कोई आपके ओवरड्यूज हैं या आपके ड्यूज हैं लोन में, तो हो सकता है कि सिबिल में रिफ्लेक्ट करेगा, बट वो आपको समय देंगे इसको ठीक करने के लिए, इसको रेक्टिफाई करने के लिए. सो चिंता मत करें. अगर आपने कोई लोन नहीं ले रखा है तो आप सिबिल के लिए बिल्कुल मत परेशान होइए एंड डोंट इवन ट्राई टू गेट योर सिबिल स्कोर्स अननेसेसरली. आपका या तो स्कोर -1 आएगा या डिटेल्स फैच नहीं होंगी, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल अगर आपने कोई लोन नहीं ले रखा. अगर आपने लोन ले रखा है और सारे इंस्टॉलमेंट्स आपने टाइम पे दे रखे हैं तो भी आपको कोई चिंता की बात नहीं. आपका सिबिल स्कोर जनरली 650 के ऊपर होना ही चाहिए, राइट? अगर आपका कोई ड्यू है या ओवर ड्यू है तो वो पीएनबी ज्वाइनिंग के टाइम पे आपसे ज़रूर बोलेगा कि ड्यूज को आप क्लियर करिए. तो अगर आपका कोई लोन चल रहा है और आपका कोई अमाउंट ड्यू या ओवर ड्यू है तो मीनवाइल आप कुछ मत करें, आप अपने बैंक में जाके डिटेल्स निकलवा लें और कितना ओवर ड्यू है, क्या ओवर ड्यू है, एक बार उसको समझ लीजिए और जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसको आप सेटल कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन एंड आई डोंट थिंक सो एनीथिंग एल्स इज नीडेड फ्रॉम योर एंड. चिल करें, कंसेंट है ये. कंसेंट का मतलब है वो आपको इंटीमेट कर रहे हैं कि भाई हम आपका सिविल चेक करेंगे, अगर आपको आपत्ति हो तो ही केवल हमको आप गेट बैक करिए. ऑल द बेस्ट. आई विल कीप यू पोस्टेड फॉर मोर सच informative videos. Bye bye. God bless you. Take care. Yes, in case you still have a concern, don't hesitate to comment in the session below. आप नीचे कमेंट डाल दीजिए अगर आपको कोई अभी भी कंसर्न है, आपको लगता है कि मैंने आपका कंसर्न एड्रेस नहीं करा, कमेंट करिए. बाय बाय.